आज आला गर्ल से हम कुछ टिप्स लेना चाहते हैं। पहली चीज़, कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर मसले पैदा होंगे। दूसरी चीज़, ईगो को तरजीह मत दो रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब ईगो को प्रायोरिटाइज मत करो। नहीं है, टिट फॉर टैट अगर आ गया तो आप मोहब्बत नहीं करती हैं। आला गर्ल गेस तो आपने कर ही लिया होगा, सना सुल्तान। आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ मैन, राइट। एंड मेरे लिए वो मेरे वाजिद जी है। क्योंकि अगर वो नहीं होता एट फर्स्ट प्लेस बिग बॉस ही नहीं होता। क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप जैसी शख्सियत उस घर का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि आप रो के बाहर आएंगे, हम आपको जानते हैं, आप ओवर सेंसिटिव है। तो वाजिद जी की वजह से मैंने बिग बॉस किया। अब दूसरा कोई लड़का होगा तो इनसिक्योर होगा कि बिग बॉस में जाएगी, कनेक्शंस बनेंगे और लड़के होंगे। बिल्कुल नहीं, ऑन कॉन्ट्रेरी वो घर पर आए, मेरे अम्मी अब्बा को रजामंद किया कि प्लीज़ इसे करने दो, जो करना ये उड़ने के लिए बनी है। वेलकम टू रिलेशनशिप रिवाइव विद नीलू तनेजा। आज हम आपको मिलाने वाले हैं आप लोगों की आला गर्ल। गेस तो आपने कर ही लिया होगा, सना सुल्तान। सो स्वीट, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप नीलू जी? आप कैसे हैं सना जी? बहुत आला। आप कैसी हैं? मस्त। आप बताइए, आप हमेशा ही मस्त रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी और सबकी। और बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। तो बिग बॉस से आने के बाद मैंने मुसलसल बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस किए, टी सीरीज़ के किए, जी म्यूज़िक के किए। अब बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगी, मेरी खुद की आवाज़ में गाना आ रहा है। क्या बात है। और आला गर्ल है गाने का नाम। तो चले मैं बताइए थोड़ा सा। आला गर्ल बेसिकली यही था, जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या है पूरा टाइम आला आला करती रहती है। तो मुझे लगा ये आला वर्ड को इन लोग ने मेरी वीकनेस बना दिया है, क्योंकि मेरी ज़ुबान पे रहता है। क्यों ना इसी को मैं अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर दूँ। क्या बात तो है। फिर मैंने अपना नाम ले लिया, आला गर्ल स्टेज नेम, और फिर उसी के ऊपर गाना बना दिया। और फिर एंड में एक शायरी भी ऐसे ही बोल दी, टॉन्ट तंज कुछ लोगों के लिए, कि सिर्फ आला आला बोलती है बोल कर मुझे बदनाम कर दिया, कि सिर्फ आला आला बोलती है बोल कर मुझे बदनाम कर दिया। मैंने वही आला लफ्ज़ उठाकर अपना नाम कर दिया। क्या बात है। क्या बात है। शुक्रिया। मस्त। और बिग बॉस के बारे में आपने कभी सोचा था कि आप वहाँ तक जाएंगी? ऑनेस्टली देखती थी शोज़, लेकिन कभी श्योर नहीं थी कि मैं करूँगी या जाऊँगी। बट ये मुकद्दर में था, मतलब मैं इसके लिए गई नहीं थी। मैं गई थी कुछ और शो करने के लिए। आप सुनना चाहेंगी वो वाकया? थोड़ा बताइए। तो ऐसा है कि मैं गई थी वाईकॉम ऑफिस में एक दूसरे शो के मुतालिक, और मेरी बात हुई जो मेन हेड थी वहाँ की उनसे। उनको मैं पसंद आई। मुझे 2 दिन बाद कॉल आया उनके ऑफिस से कि जिस शो के लिए आप आई थी अनफॉर्चुनेटली वो तो पोस्टपोन हो गया है। क्या बात है। सर अरे यार ठीक है, कोई मसला नहीं, अब जब होगा तब बताइएगा। हाँ लेकिन मैम ने आपको बिग बॉस के लिए पसंद किया है। आई सेड बिग बॉस, मैं झगड़ारू लगती हूँ इनको। मेरा पहला टेक ये था, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन फाइट, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट। फिर लेकिन मुझे लगा कि इतनी मैम ने मुझे याद किया तो कम से कम मैं जाके अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छे कर लूँ। अम्मी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आपको वहाँ पर जाके मना करना है, क्योंकि आपके बस की बिग बॉस नहीं है। तो मैं गई और पहली चीज़ मैंने मैम को बोली, मैम मैं झगड़ालू लगती हूँ आपको? मैम शी टोल्ड मी कि झगड़ा करने के 10 लोग हैं हमारे पास, आपकी जो नज़ाकत है, आपकी जो उर्दू है, आपका जो बात करने का अंदाज़ है, हमें वो पसंद है। तो आप जैसी हो आप वैसे ही रहिएगा, वो देख के हमने आपको पसंद किया है। तो इसीलिए शायद किसी ने सही कहा है कि अगर मुकद्दर में कोई चीज़ लिखी तो कैसे भी आएगी। गई किसी और चीज़ के लिए थी, और हो गया कुछ और जो हुआ बेहतर नहीं बेहतरीन हुआ। राइट, बिल्कुल सही। एंड वहाँ जाके आपने क्या क्या सीखा? उफ, बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ तो खाने की कदर सीखी, क्योंकि वहाँ पे हमें खाने को नहीं मिलता था। ऐसी पनिशमेंट बिग बॉस हमें घर के अंदर दे देते थे कि हमें मोरिंगा जूस पी के ज़िंदा रहना होता था। 3 दिन हमने ये किया। तो पहले तो खाने की कदर कि एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं उसके ऊपर बहुत अमल करती हूँ। उसके अलावा ये भी सीखा कि मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैं सोचती थी कि जैसी मैं हूँ वैसे लोग होंगे, बट दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग भी होते हैं। तो वो भी मैंने वहाँ पर सीखा, और किस तरीके से लोगों को टैकल करना है। देखिए मेरे लिए ना बिग बॉस कहीं ना कहीं, जब मैं गई थी मैं मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार थी कि लोग मुझे जज करेंगे, चाहे वो घर के सदस्य भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरी शख्सियत, अब आप भी एग्री करेंगी, बहुत मुख्तलिफ है।
एक बाजू मैं उर्दू बोलती हूँ, खालिस उर्दू, दूसरे बाजू मेरा जो पहनावा है वो मॉडर्न है, तो इससे मेरी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ हो जाती है. लाइक आई टेंड टू अपीयर वेरी डिफरेंट टू पीपल, सो पीपल टेंड टू जज कि ये फेक बन रही है, इसकी उर्दू फेक है या इसकी शख्सियत फेक है. तो मेरे साथ ये हुआ. तो मुझे काफ़ी वक्त गया, 1 हफ्ता गया, बट वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता है कि कोई एक हद तक ही फेक बन सकता है. तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हुआ मसला. बट अगेन आई ऑलवेज से कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, मैं लोगों के लिए अपने आप को तब्दील नहीं करने वाली. तो ये भी सीखा, और बहुत सारी सीख थी वहाँ पर. दोस्ती की भी और मुझे कदर हुई. और हाँ, आई थिंक इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल लेसन ऑफ माई लाइफ. और ये भी सीखा जिस पे मैंने अमल किया कि अगर लोग आपको कोई चीज़ आपकी वीकनेस बता रहे तो उसी को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करो. जैसे आला गर्ल या मेरी उर्दू, ये सारी चीज़ें टारगेटेड थी मेरी. डू यू अग्री नीलू जी, कई मरतबा ऐसे होता है जब आप अच्छे इंसान हो या अगर आप गाली नहीं देते तो लोग तुरंत बोलेंगे यार ये फेक है. क्योंकि आज के टाइम में अगर आप गाली दोगे, ओह शी इज बीइंग रियल, बट हम जैसे लोग भी एक्सिस्ट करते हैं जो गाली नहीं देते, हु आर काइंड. इफ यू आर काइंड डजंट मीन यू आर फेक. इट मीन्स कि आपकी अम्मी अब्बा ने आपको तरबियत ऐसी दी है तो आप ऐसी हो. सो ये चीज़ें हुई मेरे साथ. बट एज आई सेड, आई एम गोना बी मी, आई एम नॉट गोना लेट एनीवन्स ओपिनियन डिफाइन मी. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ आपको लोगों ने बोला आला आला करके, उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई. तो लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए. बहुत बार लोग ऐसी चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाते हैं. करेक्ट. और आपने उसको मोटिवेशन में लिया. 100%. वो चीज़ बहुत ही आपने वो करी. एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के अंदर जा रही थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपको ये शो तोड़ भी सकता है, क्योंकि कई मरतबे ऐसे हुआ है कि कुछ लोग अंदर जाके डिप्रेस्ड होके बाहर आए. कई मरतबे ये हुआ है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ये हुआ है. एक तो मेरी अच्छी चीज़ ये थी कि मैं अंदर नमाज पढ़ती थी. उस वजह से जो मेरी वाइब्स थी वो पॉजिटिव हो जाती थी. मैं और नेजी हम रेगुलरली पढ़ते थे. उसके अलावा भी मुझे लगता है आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको टारगेट करते हैं. ए, आप डीमोटिवेट हो जाए और आप बोले अब मैं अपने आप को तब्दील करूंगी क्योंकि लोग उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं. या दूसरा, आई एम गोना बी मी, आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ, आप लोग एडजस्ट करो, मैं क्यों अपने आप को तब्दील करूँ किसी और के लिए. तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया. वो ज़्यादा बेस्ट था, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए शायद लोग मजाक उड़ाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि आप फेक को, आपको टारगेट करेंगे, बट लॉन्ग रन के लिए ना वही लोग बाद में बोलेंगे यार ये लड़की ने अपने आप को तब्दील नहीं होने दिया. आपको पता है आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट? In a world which is constantly trying to change you, being yourself is the most difficult thing. Right. ऐसे ज़माने में जहाँ पर मुसलसल लोग आपको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बने रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत बड़ा. वरना तो लोग यहाँ पर ऐसे तब्दील हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी गलत करूँगी. नहीं, अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं किसी और के साथ गलत नहीं करूँगी. राइट. क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई और शख्स उसी चीज़ से गुजरे. और अगर सब लोग ऐसा कर लें तो बात ही क्या है? बात ही क्या है? फिर तो खुदा की जात भी, मतलब ऊपर वाला बोलेगा मैं जॉब छोड़ दूँ, आप भी कर लो, फिर आपस में जो करें. सही बोल रहे हो. आई बिलीव इन कर्मा. आई ट्रूली बिलीव. ये मैंने अपने आसपास देखा है. आप कुछ भी करोगे, सही या गलत, बूमर आएंगे, रिटर्न में 100% आएगा. ये मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है. सो आई चूज कि मैं पीपल प्लीजर तो बनने नहीं वाली, जिसको मेरे हवाले से जो सोचना है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता. काफ़ी कम एज में आपने बहुत कुछ सीख लिया. आई थिंक इट्स मोर देन अबाउट एज, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस. क्योंकि बचपन से आई हैड बीन अ चाइल्ड जिसको टारगेट किया जाता था, चाहे स्कूल हो, सो वहाँ पर आई वाज अ मिसफिट, चाहे कॉलेज हो, वहाँ पर आई वाज अ मिसफिट. तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं मिसफिट नहीं हूँ, शायद आई एम बॉर्न टू स्टैंड आउट. तो मुझे तभी से समझ में आ गया कि शायद मुझ में कुछ मुख्तलिफ चीज़ है. तो शायद इसलिए मेरे अंदर ये इनबिल्ट बचपन से, क्योंकि मुझे कभी सराहा नहीं गया. एंड पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया जब आप अपने आप को ऐसा फील करते थे? पेरेंट्स हैड ऑलवेज बीन सपोर्टिव माशाल्लाह. पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई मसला नहीं था. बट ये होता है ना, जो मेरा एक बड़ा भाई है वो डॉक्टर है माशाल्लाह से, वो बहुत ज़हीन है, जहानत उसकी नेक्स्ट लेवल पे है. और मैं कंपैरेटिवली आई वाज अ वेरी शाय, टिमिड. मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके एक बर्गर ऑर्डर करूँ. इतना कॉन्फिडेंस नहीं था 10वीं तक, क्योंकि कभी मेरी स्कूल में वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई नहीं. और मैं हमेशा से उन चीज़ों में अच्छी थी. अब ज़रूरी है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा होगा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती है. जो मेरी थी वो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं दिखाऊं और मैं टीचर्स की फेवरेट बनूं. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं थी. तो इस वजह से क्या होता है, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है. वो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था. फिर जैसे ही मैं कॉलेज में गई, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकती. चाहे लोगों को मेरा मजाक उड़ाना है, जो करना है करे. आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ एंड टू द वर्ल्ड.
आज ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। होप सो। और बाकी आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आप रेगुलर अभी भी वर्क कर रहे हैं और एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही अभी चल रहा है और कई नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो कितना मोटिवेट वो आपको करते हैं और कितना उनका पुश होता है कि आप अपने गोल्स पूरा करिए? मैं जेन्युइनली बोलूँगी कि ये जो जुमला है फ्रेम किया गया है किसी ने कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, आई थिंक वाइस वर्सा भी होता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज़ अ मैन, राइट। एंड मेरे लिए वो मेरे वाजिद जी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता एट फर्स्ट प्लेस बिग बॉस ही नहीं होता, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप जैसी शख्सियत उस घर का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि आप रो के बाहर आएंगे, हम आपको जानते हैं, आप और सेंसिटिव है। वाजिद जी ने बोला नहीं, आप जाएं और अपने फियर्स को फेस करें, फियर को फ्रेंड बनाए, उससे दूर ना भागे, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो वाजिद जी की वजह से मैंने बिग बॉस किया। अब दूसरा कोई लड़का होगा तो इनसिक्योर होगा कि बिग बॉस में जाएगी, कनेक्शंस बनेंगे, और लड़के होंगे, बिल्कुल नहीं। ऑन कॉन्ट्रेरी वो घर पर आए, मेरे अम्मी अब्बा को रजामंद किया कि प्लीज़ इसे करने दे, जो करना ये उड़ने के लिए बनी है। तब जाके मैंने ये फैसला लिया ना बाहर आते कि मुझे शादी करनी है। अब निकाह के बाद भी मतलब उनमें इतनी सी भी तब्दीली नहीं है। ही इज़ लाइक सना मैं आपको वहाँ पर देखना चाहता हूँ, माशाल्लाह थू जहाँ पर कोई लड़की नहीं पहुँची है। और मैं हमेशा से एक ऐसे लड़के की तवक्को कर रही थी जो आए और जो मुझे ये महसूस कराया दैट आई एम मेंट टू डू बिग थिंग्स, आई वांट टू फ्लाई विद समवन। और आज के टाइम पे जहाँ पर मेल ईगो लोगों के लिए मायने रखता है, मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं, मैं ऐसे लड़कों के साथ भी थी यू नो जिनके लिए ये था कि ये मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, राइट। कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है ना, इस चीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को है, राइट। और बहुत सारी वुमेन्स इस वजह से लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि मैन ईगो की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। 100%, आई सो अग्री, एंड दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग, राइट। यू नो जब पहली दफ़े मेरी वाजिद जी से बात चालू हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि देखिए मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, एंड मुझे पता है नॉर्मली मेल ईगो बहुत होता है, एम्बिशियस लड़कियाँ लोग कम पसंद करते हैं, आर यू ओके विद इट? एंड ही इज़ लाइक आप जो करती हो आप वो करो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये चीज़ छोड़ दो तब तो मैं आपकी शख्सियत को ही तब्दील कर रहा हूँ। एंड सबसे बड़ा रेड फ्लैग आज के टाइम पे, इफ समवन इज ट्राइंग टू चेंज यू दैट मीन्स दैट पर्सन इज रॉन्ग। वाजिद जी एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, उन्होंने इतनी सी भी तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, आप बोलेंगी सना आप क्या बात कर रही हो, बट ये सच है। जब सरनेम की बात हुई, मैंने वाजिद जी को बोला ठीक है उनका सरनेम कुछ और है, तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये सरनेम रखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे उनको पूछा कैसा लगेगा, इसे किसने आपको बोला आपको आपका सरनेम तब्दील करना है? आप सना सुल्तान खान है, आप थी और आप रहेंगी, तो आपने यही मैनिफेस्ट किया ना हर जगह, सना सुल्तान सना सुल्तान सना सुल्तान, ऐसे दिया। जैसे कि काम करते हैं, मैं वाजिद सुल्तान बन जाऊँ तो कैसा रहेगा? कसम से कह रही हूँ। क्या बात है। एंड एक मजाक कर रहे हो? कहते नहीं, अब भी हम जाते तो लोगों को यही कहते हैं हाय वाजिद सुल्तान। मैं उनको देखकर हंसती हूँ कि यार ये बस बोलने के लिए इन्होंने नहीं बोला। एक होता है ना सिर्फ पटा रहा हूँ तब तक मैं बोल दूंगा, नहीं। किया भी उन्होंने किया, वो मतलब जो उन्होंने बोला वो निभा रहे हैं, और तभी मैं कर पा रही हूँ, राइट। लोगों को लगता है ना शादी के बाद हाँ आप कैसे मतलब इतना फ्रीली घूम सकते हो, जा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट राइट अगर एक हस्बैंड का सपोर्ट हो लड़की तो यहाँ पहुँच सकती है। यस 100%, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो वो मेंटली भी काफ़ी खुश रहेगी, है ना, इनर हैप्पीनेस रहेगी, ज़हनी तौर पे हाँ शी बी हैप्पी। अगर अंदर से वो खुश है तो शी अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। आई हैव अ थ्योरी इन लाइफ, अगर आप अंदर से डिप्रेस्ड हो ना, आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, ये सच बात है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगी और पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगी। एक तो इतनी मुख्तसर सी जिंदगी, उसके ऊपर अगर मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट ना करे तो फिर मेरा फायदा क्या रिलेशनशिप में हो? कि हम रिलेशनशिप में क्यों होता है? एक लॉजिक वाली बात, ताकि कोई हमें सपोर्ट करे, ताकि हम खुश रहे। अगर बेसिक चीज सपोर्ट और खुशी नहीं है तो मैं किसी के रिलेशनशिप में आऊँ ही क्यों, है ना? सो ये मेरे साथ हुआ, बिग बॉस से आते ही मैंने निकाह कर लिया। क्यों किया? इसी वजह से किया मैंने, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, तो आपको अंदर से वो फीलिंग आई होगी कि ही इज द राइट वन, यही बंदा है, राइट, ही इज द राइट वन। आई मीन आई स्वेयर नीलू जी, मुझे इतना लोगों ने रोका कि अभी तो आपको फेम मिलना चालू हुआ है, अभी तो बिग बॉस से बाहर आई हो, सांस तो लो, थोड़े प्रोजेक्ट्स कर लो, अभी तो लोग आपको जानने लगे।
नो, सो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे मुकद्दर में काम मिलना लिखा है तो मुझे कैसे भी मिलेगा। वो थोड़ी मेरे रिलेशनशिप स्टेटस पूछेंगे, ओ शी सिंगल मैरिड तभी उसको काम मिलेगा। नहीं, मुझे काम मिलेगा मेरे टैलेंट की वजह से, और अगर मुझ में टैलेंट है और वो मेरे मुकद्दर में लिखा है कि मुझे कामयाब बनना है, मैं कैसे भी बनूंगी। ये लिखी बात है, मैं इस चीज से डरती नहीं हूँ। आई थिंक ये बहुत ओल्ड स्कूल थिंकिंग है कि शादी हो गई तो फिर काम नहीं मिलेगा। नहीं, उल्टा सपोर्ट मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। और हम में एक चीज होती है, पता है नीलू जी, ऐसा बोला जाता है कि जब दो लोगों की तकदीर आपस में जुड़ती है हलाल तरीके से और खुदा की इनायत आप पे बरसती है तो आप और कामयाब होते हो। और सच बात है, अब माशाल्लाह जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मुझे कभी निकाह के पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आए जो मैं अब कर रही हूँ, इतने बड़े एक्टर्स के साथ, इतने बड़े लेबल्स के साथ, बड़े सिंगर्स के साथ। द अपॉर्चुनिटीज आई एम गेटिंग नाउ इज मच मोर। नोबडी एवर आस्क्ड मी कि आप मैरिड हो, ओह सॉरी आपको काम नहीं मिल सकता। मेरे साथ तो माशाल्लाह उल्टा हो रहा है। बल्कि तो अच्छी बात है ना, जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो अभी इंस्पायर होंगे। राइट, वो होना भी चाहिए क्योंकि आपकी एक ट्रू स्टोरी है जो लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। एक्चुअली नीलू जी पता है वो गलती है नहीं, ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग आई भी कहाँ से, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये शायद होता होगा, आई एम अज्यूमिंग बिकॉज आई हैव सीन इट आल्सो इन फैक्ट, कि मेल ईगो जब आता है तो लड़की को काम करने नहीं देते कि आगे चली गई तो, प्लस उस मुझे छोड़ देगी तो, और दूसरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना लाद दिया जाता है कि वो बेचारी सांस भी नहीं ले सकती, तो वो कैसे बैलेंस करे। अब ये लड़की के ऊपर भी होता है कि वो कैसे बैलेंस करे। आई मेक श्योर कि मेरे वाजिद जी भी खुश रहे, एट द सेम टाइम मैं अपना काम भी अच्छे से करूँ। अभी लड़की को बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो काम वाली जो सोच है और जो काम वाला सिस्टम अगर आप घर पे करोगे और घर पे वो रिलेशंस नहीं रहेंगे तो कोई फायदा का नहीं, मतलब वो रिलेशन बनेंगे ही नहीं बनेंगे। सो यू शुड नो हाउ टू बैलेंस। घर पे वो वाली सना और बाहर पे वो वाली सना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। इसके लिए तो मैं अपने अम्मी अब्बा को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि हमेशा अम्मी ने कहा है कि बेटा उड़ो, जितना उड़ना है उड़ो, बट पैर हमेशा जमीन पे रखो। जिस दिन पैर आपके आसमान में होने लगे फिर धाप करके आप नीचे भी गिरेंगे। तो मेरी चीज ज़हन में हमेशा दैट ऑलवेज कीप्स मी हम्बल्ड, यू नो, कि कितना भी ऊपर वाला आपको दे, जब भी इतना सा भी तकब्बुर आप में आए तो याद रखो कि अगर उस जात ने आपको दिया है तो आपसे ले भी सकता है। राइट, इफ ही इज गिवन यू, कितना टाइम लगेगा लेने के लिए? 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और लोगों देखा है हमने लोगों को यहाँ से यहाँ पे और फिर बिल्कुल ही करते हुए। यस बिल्कुल। वो जो अर्श से फर्श का सफर है वो कभी जिंदगी में नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और वो जो काइंडनेस है वो अगर हमेशा इंसान में बरकरार रहे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। काइंडनेस इज वे ऑफ लाइफ, बट एज आई वाज टेलिंग यू, व्हेन यू आर काइंड पीपल कंसीडर यू टू बी फेक। ये बहुत ह्यूज पॉइंट है। वो इतनी पोलाइटली बात कर रही है, वो ये उर्दू में बात कर रही है, इतनी प्यारी हो भी सकती है, शी इज टू गुड टू बी ट्रू। नो, पीपल लाइक अस एग्जिस्ट, कम ऑन, वी डू एग्जिस्ट। अभी यहीं पर मैं अगर गाली दूंगी या मैं एकदम तू तड़ाके से बात करूंगी, ये जो भी है रियल है लड़की, बट अगर तमीज से बात कर रहे हैं तो भी हम रियल हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज मी। राइट। सो ये थोड़ा सा है आज के टाइम पे मसला, आज के माशरे में इसको फेक माना जाता है, बट एज आई सेड कि यू बी यू, वर्ल्ड विल चेंज। आज नहीं तो कल लोग आपको समझने लगेंगे। बिल्कुल, वो पता चल ही जाता है कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है। 100%। एंड अभी जो आपके अभी मैरिज को आई थिंक 7 months हुए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी आपका कैसा चल रहा है? बहुत खूबसूरत चल रहा है। आई थिंक क्या होता है ना, जब हम कपल गोल्स की बात करते हैं तब हम सिर्फ रिलेशनशिप तक महदूद होकर बात करते हैं, बट आई मेक श्योर कि मैं अपने करियर में भी वाजिद जी को साथ में कैसे रखूँ। अब हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे वॉर में हम दोनों इक्वली इन्वॉल्व है, तो इससे क्या होता है, आप बैलेंस करके चलते हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे निकल जाओ रफ्तार से कि आपके पार्टनर को लगे कि यार ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। इससे जब मैं बैलेंस की बात कर रही थी, दिस इज व्हाट आई मेंट। जब आप काम करो तो ये सोच के मत करो कि सना सुल्तान आगे बढ़ेगी तो मैं करूँगी, मैं नहीं, हम कैसे आगे बढ़े। जब हम आ जाता है तो फिर मसला ही खत्म हो जाता है, मसला पूरा खत्म हो जाता है। आप वहाँ पर सेल्फिश नहीं बन सकते। हम होना चाहिए, हम होना चाहिए, हमारे गोल्स है, हम साथ में ये करेंगे, मैं नहीं होना चाहिए। जब हमारे गोल्स आ गए तो फिर तो बस तो ये दोनों तरफ से चलता है। ये एक तरफ की चीज है ही नहीं। कहते ना ताली 2 हाथ से बजती है। इफ आई एम समवन हु इज ट्राइंग टू बैलेंस लाइफ में, कुछ आगे बढ़कर मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे लिए इनका सपोर्ट भी तो जरूरी है। अगर ये रजामंद नहीं होंगे, मुझे ये नहीं बोलेंगे सना तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्या ही कर पाऊंगी? सारा दिन स्ट्रेस लेके डिमोटिवेट हो जाओगे। एग्जैक्टली। लिहाजा मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में। सो आई थिंक just someone who lets you be the way you are without trying to change you is the right person if you ask me. Right. And जैसे आपकी शादी हुई, जो
फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, लाइक कुछ दिन आपके रहे 1 मंथ तक, वैसा ही रोमांस अभी भी अलाइव है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं? मैं यही कह रही हूँ ना नीलू जी, ये बहुत जरूरी है कि आपके रिलेशनशिप में स्पार्क रहे। जब हम ओल्ड कपल्स को देखते हैं, हम कहते हैं कि यार यहाँ खत्म हो जाता है, हाँ। वो कहते हैं कुछ है ही नहीं। बट ऐसा कैसे हो सकता है कुछ है ही नहीं, अगर आप वैसा ही रखें हमेशा? एग्जैक्टली, आई थिंक हमारा ये रूल है कि कितने भी मसरूफ रहे, हफ्ते में 1 दिन तो हमें बाहर डिनर डेट के लिए जाना है, महीने में 2 दिन निकाल के हमें स्टेकेशन के लिए जाना है, और अभी 3 महीने में 1 बार हमें इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाना है। हमने ये पहले ही सोच के रखा है। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए भी वक्त निकालना, काम तो अपनी जगह पे चलता रहेगा, बट ऐसे बैलेंस करके चलो। अपने लिए बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप तभी आपका वो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप यूथ को कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे कपल्स के लाइक मेरे पास कॉल्स आते हैं, लाइक उनकी एज लाइक 18 to 25, 24 तक होती है, हाँ। और उन लोगों का ये होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, गर्लफ्रेंड बोलती है बॉयफ्रेंड चला गया। वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक प्लान कर लेते हैं। और उस टाइम पे वो ये नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। एब्सोल्युटली, बहुत प्यारी बात बोली है। और इससे मुझे कुछ याद आया, मैंने अपने करीबी अजीज़ दोस्त को देखा है इस चीज़ से गुजरते हुए। वो सुसाइड तक गया बट हमने बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। और मैं यही बोलूँगी कि बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी, बहुत छोटी सी ज़िंदगी जो खुदा ने आपको दी है ना। आप जिसके लिए सुसाइड कर रहे हो उसको तो नया पार्टनर मिल जाएगा। आपके पेरेंट्स कहाँ से लेके आएंगे आपके जैसा एक और? पहली चीज़ तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। दूसरी चीज़, जिसके लिए आप कर रहे हो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा 3-4 महीने बाद, डेफिनेटली वो मूव ऑन कर लेगा। उसको फ़र्क पड़ता होता तो आप सुसाइड ही क्यों करते हैं? एग्जैक्टली, आप वो सिचुएशन में नहीं आते। बिल्कुल 100%, बहुत प्यारी बात आपने बोली है। और सबसे अहम चीज़ जो एज की आप बात करिए 18 to 25, आई डोंट थिंक ये लव लाइफ के बारे में सोचने वाला वक्त है। ये अपना करियर बनाने का वक्त है। इस वक्त पर या तो आप ब्रेक हो सकते हो या तो आप मेक हो सकते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और आपने सच में बहुत प्यारी बात बोली है कि जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको इस सिचुएशन में डालेगा ही नहीं कि आप डिप्रेस्ड रहो, राइट है ना। इतनी खूबसूरत सी जिंदगी में अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करे तो ये तो आप शुक्रिया अदा करो खुदा का कि आपको पहले ही पता चल गया कि आप आगे इतनी लंबी जर्नी में नहीं गए उसके साथ। अब ब्रेकअप इज एनी डे बेटर देन अ डिवोर्स ना, सो यू शुड थैंक गॉड कि आपको उसका ट्रू कलर दिख गया। और मैं सच बोलूं, कई मर्तबे अच्छी बात है कि गलत लोग आपके साथ आते हैं, क्योंकि तब आप सही इंसान की कदर करना सीखते हैं। इवन आई हैव बीन विद रॉन्ग पीपल इन माय लाइफ, बट आई एम सो ग्लैड, क्योंकि असली सबक जिंदगी का उन्होंने मुझे दिया। लेसन वहीं से मिलता है। और अगर वो मुझे सबक नहीं देते तो शायद मैं वादू जी को कभी अप्रिशिएट करना सीखती नहीं, मैं उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती। बट बिकॉज आई नो रॉन्ग पीपल ऑल्सो एग्जिस्ट, मैं सही इंसान की कदर करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी मेरे साथ थे। तो यार ये तो मुझे हीरा मिला है, तो इसको तो मैं खोने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। वो चीज़ पता ही तभी चलती है, फेलियर से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को ये समझ लो, बहुत अहम चीज़ खुदा ने आपको इससे नवाजा है। आपको हक नहीं कि आप अपनी लाइफ ख़त्म करो। आप अपने पेरेंट्स के लिए जियो, और जब आप कमाने लगोगे और आप सक्सेसफुल होंगे, आई एम टेलिंग यू, सक्सेस कैन पुल एनीवन इन लाइफ। राइट, सही पार्टनर भी आपको मिल जाएगा, बट सब्र रखो तब तक, अपने काम पर और करियर पर तवज्जो दो जिंदगी में। ये मसला है, ये मसला है। और मूव ऑन फिर ऐसे कर लेते हैं, ये भी तो एक मसला है। पेशेंस, वही पेशेंस की वजह से लोग 1 मिनट में डाइवोर्स कट क्या बोलते हैं वो, तलाक। ओ गॉड, ये सच बात है। और आजकल क्या है ना, ये जो ऑप्शंस एक क्लिक पे अवेलेबल है। राइट, अब मेरा झगड़ा फर्ज करो मेरे पार्टनर से हुआ, तो कुछ लोग ये करेंगे, पार्टनर झगड़ा, अब मैं इंस्टाग्राम खोलूंगी 50 DM है मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पे 50 लोग हैं, इतने सारे ऐप है, एक ऐप डाउनलोड कर दिया, डेटिंग, मुझे और लोग मिल गए, ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। उस लिहाज से लोग क्या करते हैं, जल्दी मूव ऑन करते हैं कि हाँ अब मैं इसको दिखाऊंगी। अब वो ईगो के चक्कर में वो रिलेशनशिप को खो बैठते हैं, और जहां पर आपका ईगो आपकी फीलिंग को सरपास कर दे, तब आप समझ लो कि आप पहले बात तो आप खुद ही वो मोहब्बत में नहीं हो, क्योंकि जब इंसान सच में मोहब्बत में होता है उसका मन ही नहीं होता किसी और को देखे। हाँ, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ ईगो आएगी नहीं। जहाँ मोहब्बत में कमी है वहाँ ईगो आएगी। बहुत प्यारी बात आपने बोली, सच बात है ये। और ये मैंने देखा है अपने आसपास, तो ईगो का चक्कर है,
ऑप्शंस इजीली मिलते हैं, इस वजह से मुझे लगता है रिलेशनशिप फेल होता है। और मेल ईगो मतलब ये भी बहुत बड़ा मसला है रिलेशनशिप फेल होने का। वजह से तो बहुत मतलब लोग परेशान है, इतनी मतलब लोग बहुत ग्रो करना चाहते हैं, इतना टैलेंट है, बट मेल ईगो की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, नहीं बढ़ पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है आज के टाइम पे। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप एक समझना चाह रहे हैं, अगर आप सही रिलेशनशिप में, मेल्स के लिए कोई मैसेज करिए कि कैसे इस चीज़ को वो कंट्रोल करें और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पहली चीज़ तो सब मेल्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग वाजिद जी की भी तरह होते हैं, कुछ अच्छे लड़के भी होते हैं जो अपनी पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ मेल्स जिनको लगता है कि व्हाट इफ़ मेरी पार्टनर मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, जहाँ पर ये आपकी थिंकिंग आ जाए तो इसका मतलब है आप सिर्फ मैं के हवाले से सोच रहे हैं, आप हम के हवाले से नहीं सोच रहे। तो पहली चीज़ तो आपको इस पर हम बनाइए। रिलेशनशिप जब हम आ गया ना तो ये सोचे कि हम साथ में मिलकर कैसे कामयाब जो आएगा घर में ही तो आएगा, घर में ही आएगा, खुश be proud of your girl ना। So पहली चीज ये कुछ लेके ही आ रही है आपके लिए। Exactly, लेकिन मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए भी कुछ बोलना चाहूंगी। आजकल लड़कियों का भी ये भी बहुत है कि मुझे अमीर शख्स ही चाहिए तभी मैं सेटल होंगी। इस चीज की क्या गारंटी कि अगर लड़का अमीर हो तो ही आप खुश रहेंगी? वो बाद में गरीब भी तो हो सकता है। बाद में गरीब भी तो हो सकता है। तब क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? I have seen women, you know, जो ये स्टेटसेस लगाती है, it is better to cry in Lamborghini than cry in a bus। अरे बट आपको क्राई क्यों करना है? आपकी नियत ही पहली गलत है। ये जो नियत है कि मैं लैम्बोर्गिनी में एक बार रो लूंगी, नियत ही अपनी मत रखो ना। ये सोचो कि जिसके साथ में रहूंगी मैं खुश रहूंगी। और सच बोलूं, अगर लड़की मोहब्बत में होती है ना तो उसके लिए ऑटो भी लैम्बोर्गिनी से कम नहीं होती। राइट। It's about the partner you are with and not what materialistic things are around you. अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करती हो और सच में आपके रिलेशनशिप में दिल से वाली खुशी है ना, I swear आपके लिए ऑटो भी लैम्बोर्गिनी से कम नहीं होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात बोली है आपने। I agree। और लेकिन वही होता है कि सोच का फर्क है। Yeah, and come on girls, आज के टाइम पे हम माशाल्लाह इतनी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, हम भी तो साथ में हेल्प कर सकते हैं अपने पार्टनर को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपका जहन अच्छा चल रहा है, आपके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, आप साथ में मिलके बहुत आगे जा सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो कि अब मुझे अमीर लड़का मिल गया तो मेरी जिंदगी सेट है, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों नहीं। आप ये सोचो कि मैं भी कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। आज के टाइम में लड़कियों को भी बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट रहे। चलो फर्ज करो किसी लड़की ने कोई अमीर लड़के से शादी कर भी ली, ठीक है, क्या गारंटी कि वो आपको हमेशा रखेगा? नहीं रखा तो फिर आप क्या करोगे? ना इधर की ना उधर की फिर आप यूज्ड टू रहोगे उस पैसे की, उस चीजों की, तो फिर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आजकल एक और मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी जो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आजकल दिस इज व्हाट कॉल्ड शुगर डैडीज। शुगर डैडी समवन, हाँ, जो आपको पैसे दे रहा है। ये भी काफी अभी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं इसके बारे में बात करी, पर मैं देखती हूँ लड़कियों को आसपास से करते हुए, उनको इजी पैसे की आदत हो गई है, लिहाजा वो भी मेहनत नहीं करना चाह रही, काम नहीं करना चाह रही। बट ये मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी जवानी है, जब तक आप यंग है, तब तक आपको आपके शुगर डैडीज पैसे देंगे। बाद में आप क्या करेंगे? आप प्लीज इसके ऊपर भी सोचे। इससे अच्छा आप लॉन्ग टर्म गोल रखें और आप ये सोचें कि मैं ऐसा लाइफ में क्या करूं कि मेरी फेस वैल्यू बढ़े, या जिससे मैं पैसे खुद कैसे कमाऊं हलाल रीत से। तो इस पे ज्यादा तवज्जो दे। एंड जब आपकी नीयत साफ होती है तो मेरा मानना है कि ऊपर वाला आपका साथ देता ही देता है 100%। बट यू नीड टू वर्क हार्ड, not give up, and most importantly be yourself. Right. Do not change for people around you. Right. And opportunities बहुत है। I swear नीलू जी, I'm not lying। ये जो लोग क्रिप करते हैं कि opportunities नहीं है, नहीं। I think हार्ड वर्क करने वालों के लिए बहुत है। क्यों सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि बाकी के जो 95% लोग होते हैं वो गिव अप कर चुके होते हैं वहां पे आए तक। बट वो 5% जो होते हैं ना, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको यकीन होता है कि आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमारे में वो टैलेंट है। And universe always falls in love with a stubborn heart. It always does. मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगी। ये जब आप में कॉन्फिडेंस होता है ना, यूनिवर्स आपके साथ आ जाता है 100%। ये फिल्मी डायलॉग है कि जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। बट ये सच बात है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई ट्रूली बिलीव 100%। आई ऑल्सो सेम। जस्ट अपनी नीयत साफ रखो, आप मेहनत करो, अपने काम पे तवज्जो दो, वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट। एंड व्हेन आई से वर्क स्मार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की दिल आजारी करके या कुछ गलत काम करके आगे बढ़ो। वर्क स्मार्ट का मतलब और भी और अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे अगर अब मैंने फेस वैल्यू बनाई है तो अब मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज करूँ इन अ बेटर वे, तो मेरा वर्क स्मार्ट तरीका वो है। लाइक दैट। और जो आपके हस्बैंड है, कितनी हेल्प करते हैं आपके घर के काम में?
क्योंकि वहाँ पे भी बहुत मसला रहता है यार, सारा काम हमें करना पड़ता है, हस्बैंड बिल्कुल हेल्प नहीं करते, सारा मैं ही लगी रहती हूँ, ये प्रॉब्लम्स भी रहती है ना बहुत ज़्यादा। हाँ ये रहती है, ये डेफिनेटली तो रहती वहाँ है। कितना सपोर्ट रहती है आपको? बहुत ज़्यादा, ये कई मरतबे कसम खा के बोल रही हूँ, मैं टॉवल भूल जाती हूँ बेड पे, वाजिद जी बोलते टॉवल अपने आप आ गया ना बेड पे, ऐसे मस्ती में तंज करता है। तो यार वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करता है, और वो खाना मुझसे अच्छा पकाता है। क्या बात है। हाँ, तो जब मेरा मन होता है तो महीने में एक दफ़े मैं बोल देती हूँ कि आप वाली वो बनाओ ना, दाल खिचड़ी, तो वो बना लेते हैं। बहुत सपोर्टिव है। और मैं भी घर के काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, लेकिन वो सपोर्ट बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मेरी अम्मी से बात करने आया तो मेरी अम्मी ने बोल दिया था कि मेरी बच्ची कुछ खास खाना नहीं पकाती है, इट्स ओके, मैं घर पे नौकरानी नहीं ला रहा हूँ, वाइफ ला रहा हूँ, मैं सिखा दूंगा। अब तो माशाल्लाह कुक है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, मसला नहीं है। लेकिन वंस इन अ व्हाइल जब मन होता है तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ। कभी कभी अपना बनाया हुआ भी अच्छा लगता है, कभी कभी डिमांड करते हैं, अलग होता है। करेक्ट, उसमें प्यार मिला होता है ना, प्यार मिला होता है, उसके खिलाने का एक वो भाव ही अलग होता है। 100% ट्रू, राइट। एंड अभी काफ़ी एक मुद्दा चल रहा है लाइक हिंदू मुस्लिम का, आपको पता ही होगा, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये मुद्दा ही बहुत बेतुका लगता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंसान को इंसान की निगाह से देखो। अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ दो किस्म के इंसान है दुनिया में, हमेशा से अम्मी ने सिखाया, बेटा या तो अच्छे लोग या तो बुरे लोग हैं। हमने कभी इस नज़र से देखा नहीं हिंदू मुस्लिम कैथलिक। अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आपकी नीयत साफ है, आप किसी की दिल आजारी नहीं कर रहे हो, तो आप गॉड के फेवरेट होंगे, चाहे कोई भी रिलीजन के हो। राइट। थोड़ी ना गॉड अब ऊपर से देखेंगे, ओ ये हिंदू है तो मेरा फेवरेट है, ये मुस्लिम है तो मेरा फेवरेट है, ये क्या है? इंसान अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, इररिस्पेक्टिव आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं मैटर करता। आप सुबह उठते हो तो आप ये थोड़ी सोच के उठोगे कि अच्छा मुझे अच्छा मुस्लिम बनना है, अच्छा हिंदू बनना है, आप ये सोचोगे मुझे अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान हो और अगर आपके लिए इंसानियत एक बहुत बड़ा रिलीजन है तो आप सही रास्ते पर हो। हाँ, तो कुछ मैटर नहीं करता आप हिंदू हो या आई मीन कम ऑन, लुक एट यू, आपके पास भी दो आंखें, मेरे पास भी दो आंखें, है ना, सेम फीचर्स, काटोगे तो सेम खून है, ये वही है। अगर आप मुझे नहीं बताओ कि मैं सना सुल्तान खान हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? राइट। ये आजकल डिवाइड कर रखा है, जानवरों को भी तो नहीं छोड़ा कि बकरा है तो मुसलमान का है, और अगर गाय है तो हिंदू की है, हरा कर रहे तो मुसलमान का, कलश तक को नहीं छोड़ा, भगवा है तो फिर हिंदूज का है। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है कोई भी मुस्लिम नहीं है उसमें से। एक कैथलिक है जो बचपन से मेरी दोस्त है, नर्सरी से, बेनीसिया। एक मानसी है जो यूपी की है, गुप्ता, वो 15 साल से मेरी दोस्त है। मेरे जितने भी दोस्त है कोई भी उसमें से मुस्लिम नहीं है। इनफैक्ट हम तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, वो हमारे फेस्ट पे हमारे घर पर आते हैं, कल्चर एंजॉय करते हैं, हम उनके घर पर जाते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, मजा ही अलग होता है, वो अलग मजा बल्कि होता है। हम सारा कुछ ही एंजॉय कर पाएंगे। और आप सोचे जब हिंदू मुस्लिम ना हो और सब एक हो जाए तो हमसे पावरफुल कंट्री दुनिया में मतलब कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है। हम पीछे अगर है तो इसी वजह से। बिल्कुल। आपको एक बात बताओ, हम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। हिंदुइज्म में भी कुछ ऐसे ही वेद है कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, मतलब ब्रह्मांड चलाने वाला एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो फर्क कहाँ करते हैं लोग और क्यों करते हैं? सुपीरियरिटी इसी में कि अल्लाह अकबर ज़्यादा बड़ा है या जय श्री राम ज़्यादा बड़ा है। अरे गॉड को गॉड की नज़र से देखो, अच्छे इंसान बनो, इंसान अच्छे बनोगे तो अब गॉड के फेवरेट होंगे। ये बाइफिकेशन जो करते हैं ना, वहीं पर हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों से पीछे है। बिल्कुल। जिस दिन ये क्लियर हो गया ना और सब आपस में एकजुट हो गए, मैं कह रही हूँ हमसे बड़ा सुपर पावर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बट सारे अगर यही सोच रख लें तो बात ही क्या है? बात ही क्या है? पर यही तो सबसे बड़ा मसला है। एंड बीइंग एजुकेटेड, आई थिंक अभी हमें समझ जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए। एंड लाइक जैसे आपने अपना इतना नाम बनाया, इतना फेम कमाया, तो इसमें कभी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि नहीं यार तुम मॉडर्न हो, तुम नहीं ये कर सकती हो? तो वो कितना आपको सपोर्ट रहा जो यहाँ तक इस जर्नी तक आप पहुँचे? देखिए, शुरू में डेफिनेटली थोड़ी झिझक थी, क्योंकि दूर से फिल्म लाइन में कोई बिलोंग नहीं करता था मेरे यहाँ पे। आई वाज द फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू एक्चुअली डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो पहले अम्मी को थोड़ा सा था कि मतलब आर यू श्योर, क्योंकि आसपास के लोग भी थोड़े ना कान भरते हैं जिस माशरे में हम रहते हैं कि अरे अपनी लड़की को किस चीज़ में जाने दे रहे हो।
बट मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको एतमाद दिलाया कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको सर झुकाना पड़े। मैं वादा करती हूँ आप मुझ पर एतबार करें और मुझे मेरी ज़िंदगी के 3 साल आप दे दे, लेट मी सी कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे बड़े भाई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, इज़ अ डॉक्टर, निसार भाई। तो उन्होंने भी अम्मी को बोला कि मेरी बहन को जो करना है वो करेगी, उसको रोक टोक मत करो। तो जब मैंने काम किया, उनको पता भी जो भी काम करी अपने दायरे में रह के करती है, वो दायरा क्रॉस नहीं करती। और मैं भी जो काम करती हूँ, वाजिद जी भी देखते हैं, अम्मी अब्बा भी देखते हैं, तो मैं अपने दायरे में रह के काम करती हूँ। पहली चीज ये। और अब तो उनको पता है कि ये बहुत समझदार है, जो कर रही है कुछ गलत तो नहीं करेगी। बट शुरू का इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फर्स्ट पीपल विल ऑलवेज क्वेश्चन, इवन योर फैमिली, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट नाउ तो दे नो कि जो भी कर रही है ये सोच समझ के कर रही है, तो या सो नाउ वी कैन ट्रस्ट हर। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि ये इंसान हमारे लिए परफेक्ट है। It's a good question. It is tricky, but I think it's easy क्योंकि मैंने अपने ऊपर ही अमल किया, तो मैं बताऊंगी आपको। पहली चीज़ तो ये, अगर आपका पार्टनर आपको तब्दील ना करे, जैसे आप हो आपको वैसे ही रखे, चेंज ना होने बोले, तो सबसे पहला ग्रीन फ्लैग ये। कई मरतबे आते साथ ही आप ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। पहले पूछ लो, मतलब पहले, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पहले आपको चेंज कर देंगे। तो पहली चीज़, आप जैसी हो आपको वैसे एक्सेप्ट करे, बिना आपको तब्दील करे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको रिस्पेक्ट दे। मोहब्बत भी मैं कहूँगी सेकेंडरी है, क्योंकि मैंने वैसे रिलेशनशिप भी उलझते हुए देखे जहाँ पर बहुत मोहब्बत है पर रिस्पेक्ट नहीं है, तो रिलेशनशिप फेल हुआ है। तो रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब कितना भी झगड़े वाले मूड में हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन बदतमीजी आपसे नहीं कर सकते। अगर बदतमीजी की तो फिर वो शख्स आपके लिए गलत है, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि मैच्योर इंसान कभी बदतमीजी नहीं करेगा, वो एमिकेबली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। राइट। तो दूसरी चीज ये है। एंड एक और बहुत अहम चीज, अगर आप किसी के साथ हो और अगर आप सुकून उसके साथ महसूस कर रहे हो, तो समझ जाओ इस शख्स से बेहतर इंसान मुझे मिल नहीं सकता। अगर आप किसी के साथ सुकून में नहीं हो, तो अगेन कितनी भी मोहब्बत हो, अगर सुकून ही नहीं रिलेशनशिप में, तो कामयाबी आपकी रिलेशनशिप को मिल ही नहीं सकती। आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाओगे, किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्सोल्युटली। जब वो परफेक्ट नहीं होता तो हम कहीं पे भी ग्रो ही नहीं हो पाते हैं। यू नो, बेसिक चीज़ें इंसान के लिए, जैसे हम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक चीज़ें मानते हैं, मोहब्बत भी उतना बेसिक है। बिल्कुल। लव के बगैर एक इंसान नहीं रह सकता। अगर फर्ज करो मेरे अंदर मोहब्बत ही नहीं है, तो मैं किसी और को क्या मोहब्बत दूंगी? और अगर मैं मोहब्बत नहीं दूंगी तो मेरे रिलेशनशिप को तो फेल होना ही होना। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करनी बहुत जरूरी है। सेल्फ लव इज द की। राइट। यू नो, कई मरतबे होता है ना, लोग कहते हैं कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। हाँ हूँ। अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं रहेगी तो मैं किसी और को कैसे दूंगी? यू कांट pour from an empty cup. It's a saying which is so true. Right. So I think ये चीजें आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी जरूरी रिलेशनशिप में। एक ये कि आप जैसी हो आपको वो वैसे ही पसंद करें। दूसरा, उस शख्स के साथ आप सुकून में हो। बेसुकूनी रिलेशनशिप में आई तो आपका रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो सकता। जहाँ पहले ही शादी से पहले ही झगड़े हो रहे हैं और आप सोच रहे हो क्या पता बाद में ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकता। ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली है। कई मरतबे ना लड़कियों को ऐसा लगता है कि प्ले बॉय है तो मैं इसको चेंज कर लूंगी। कुछ लड़कियों को इसमें किक मिलता है। मैं कहूंगी स्टूपिड है वो लड़कियां, आई विल चेंज हिम। इज ही अ पैड? यू विल चेंज हिम। मैं यही कहती हूँ। Are you serious? How can you change someone? No, you cannot. अगर आपको इसमें किक मिलता है तो अपने ईगो के लिए कर रही है। मैं लड़की को यही बोलती हूँ, you can't change someone जिसका जो फ्रंट लोब है फुल्ली डेवलप है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो शख्स वैसे ही रहेगा। तो do yourself a favor, right? Love yourself and find someone who loves you, right? And I had also been, you know, toxic traits जिसके पास थे, but मैंने एक चीज़ की, और कई मरतबे आपने नोटिस किया लड़कियां ना टॉक्सिक इंसानों को ही अट्रैक्ट करती है। कई मतलब ये भी लड़कियों का मसला होता है कि एक ही किस्म के इंसान को अट्रैक्ट करने लगती है। आपने नोटिस किया है? ये कई मरतबे होता है, बहुत बार किया है। तो इसको ब्रेक करने का एक ही वो है, ये एक्सरसाइज है जो मैंने की थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी। आप एक पेपर लें, आप लिखे जो जो क्वालिटीज आपको आपकी पार्टनर में चाहिए। ठीक है, लड़का हो तो आपको आपकी गर्ल में क्या चाहिए, और लड़की हो तो आपको आपके पार्टनर में क्या चाहिए। आप वो सारे पॉइंट्स लिख दें कि रिस्पेक्ट करने वाला हो, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करे, जो भी आपके पॉइंटर्स है XYZ, और फिर आप खुद ऐसे बन जाएं। बिल्कुल। जब आप जो लिखे हो आप वो खुद बनोगे तो आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सेम वो मैनिफेस्टेशन आपका हो गया। इट इज मैनिफेस्टेशन एंड आई डिड इट कि क्योंकि हमेशा मैं सही नहीं हो सकता, वही आपको 100% whatever positive points you want in your partner, first be that person and you will attract that kind of person. That's what I did. अगर मैं टॉक्सिक हूँ तो मैं टॉक्सिक लड़कों को ही अट्रैक्ट करूंगी। बिल्कुल, ये सच बात है, क्योंकि वो मेरा टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल।
और कई मरतबे ये भी होता है कि लड़कियों को थ्रिल नहीं मिलता अगर अच्छा लड़का मिले, ये भी मसला है। अच्छा कैसे मिल गया, अच्छा कैसे मिल गया, मतलब ये इतना कैसे कर रहा है, कोई तो चक्कर है, कुछ तो है। आई मीन सीरियसली, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द गोल्डन रूल कि समवन हु लव्स यू फॉर व्हाट यू आर एंड डज नॉट चेंज यू इज योर राइट पार्टनर। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो ऐसे ही हमें चीज़ें देखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, 100%। बिकॉज आगे हम ये सब चीज़ें नहीं देखें और बढ़ जाएं तो वो रिश्ता खराब होगा ही होगा। तो हमें पहले शादी करने से पहले हमें ये क्वालिटीज उसमें देखनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी घर बच सकते हैं। कैन आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली नीलू जी, ये कहते हैं ना जब शादी करते हैं तो हम कहते हैं कि तूने शादी से पहले नहीं देखा था। बिल्कुल। तो कई मरतबे लड़कियां कुछ ये कह देती है ऑनेस्टली, कह रहे मैंने सोचा था बदल जाएगा, या कोई कहती कि नहीं देखा था। मैं सच बोलूं, हर लड़की को पता होता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ट्रस्ट मी, वो ऊपर वाला आपको दिखा देता है आईना। कई मरतबे अंधे हो जाते हैं प्यार में, हम नहीं देखना चाहते। कई मरतबे ये भी होता है, अंधा ही नहीं होना चाहिए, वो अंधा नहीं होना चाहिए। दरगुजर मत करो उस चीज को कि बाद में देखा जाएगा या कि बाद में ठीक हो जाएगा, नहीं होता। जिंदगी रोने से अच्छा है पहले ही उस चीज को क्लियर कर लो। बट ऊपर वाला आपको दिखाता है, ये ऐसा नहीं है। बट आप दरगुजर कर रहे हो, आप देखना नहीं चाह रहे, आप अंधे होके बैठ गए, वो आपकी मिस्टेक है। फिर हम ऊपर वाले पे ब्लेम कर देते हैं, तो ये भी तो गलत है। ऊपर वाले ने जहन दिया है, तो आप भी मेक श्योर करो कि आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट करें, है ना। बिल्कुल। सो एंड बहुत सारे लोगों में पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेशली जो आजकल के एज के जो हैं, आपको बताया मैंने 18 to 25, पेशेंस नहीं होता। Gen Z generation, 2 मिनट में थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस आई थिंक होना चाहिए, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। देखो गलती ये भी है कि जिस ज़माने में अब है, देखो जब हमारे अम्मी अब्बा का वक्त था तब वहाँ पे इतने मसले नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि तभी ऑप्शंस इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिक आप करो, आपको 50 लड़के मिलेंगे, 50 लड़कियां मिलेंगी। तो आपको लगता है, और क्या होता है ना, बेहतर ढूंढने की तलाश में हम कई मरतबा बेहतरीन को खो बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। व्हाट इफ आई फाइंड बेटर? तो अगर आप अपनी सर्च को ऑन गोइंग रखोगे तो आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। कंपैरिजन करोगे तो कभी नहीं रहोगे। तो जो आपको पसंद है, जिससे आप मोहब्बत करते हो, वो आपसे मोहब्बत करता है, वहां पर अपनी जो सर्च है ना उसको खत्म कर दो। आप अगर उसी में वो चीजें रहोगे, उसी के अंदर वो चीजें ढूंढो, कोशिश करो कि वहीं से वो सब कुछ मिल जाए। 100%। एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप बेशक देख ले जाके, दे आर एक्चुअली स्ट्रिक्टली कमिटेड टू वन पार्टनर हु हैज हेल्प्ड देम अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। चाहे वो करियर गोल हो या फिर लव लाइफ गोल हो, एक लड़की सही आपको मिल गई तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अब आज के टाइम पे हम विराट कोहली को एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट? सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट दिस इज व्हाट इट इज। आप एक शख्स को लो, उसके साथ अपने करियर गोल भी सेट करो, अपने लव लाइफ के गोल भी सेट करो। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आपका ध्यान भटका, इधर उधर, नीयत में खोट आई, तो फिर लाजमी आपका रिलेशनशिप फेल होगा, कहानी खराब। और फिर आप अफसोस करोगे कि यार मुझे अच्छी लड़की मिला था, मैंने कदर नहीं की। तब तक किसी और को मिल चुका होगा वो, या मिल चुकी होगी। तो अगर सही इंसान है तो कदर कर लो। होता है, डेफिनेटली होता है। बहुत लोग आपने भी देखे होंगे जो हम सोचते हैं, फिर वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए मैंने कहा ना, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को मत खो। दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक आई सी यंगस्टर्स डूइंग, एंड देन दे क्राई ओवर इट, बट देन कोई फायदा नहीं है। तब तक तो चिड़िया खेत चुग गई। यस, कदर कर लो, यही बात है। और सब्र रखो, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट नीलू जी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। चाहे आपकी लव, ये बहुत की वर्ड है, पेशेंस सब में नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है ना, आप हर चीज़ में मुकम्मल हो सकते हो, लिहाजा आप कामयाब हो सकते हो। मतलब अगर मेरे पास पेशेंस है एज ह्यूमन, तो मेरे करियर में भी मैं कामयाब रहूंगी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, मेरे पास सब्र है कि आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी मिलेगी। मैं मेहनत कर रही हूँ, नहीं आएगा। हाँ, और लव लाइफ में भी ठीक है, अभी चीजें ठीक नहीं चल रही, पेशेंस में थोड़ा सा रख रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अपने पार्टनर को टाइम दो, समझो कि उसको क्या चाहिए। ईगो मत लेके आओ एकदम से कि ये बोल दिया तो मैं नहीं करने वाली। कई मरतबे लोगों को ये भी मसला लगता है। आई सी दीज गर्ल्स लाइक व्हेन आई एम गोइंग आउट, आई टेल वाजिद जी आई एम गोइंग हियर एंड दिस टाइम आई विल बी बैक। So when I inform them, I have my friends who be like, हर चीज बता के जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डोमिनेंट है, इसका मतलब ये कि मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ कि उनको बता के जाना चाह रही हूँ। So this is out of respect, this is not out of ego कि क्यों बता के जाती है हर चीज, मुझे बताना है क्योंकि जैसे अगर मेंस भी कुछ करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है ये तो जोड़ू का गुलाम है। Exactly, he's not जोड़ू का गुलाम, he loves me, he respects me, so he's keeping me informed. It's not जोड़ू का गुलाम or being your
No, it's just that you respect your partner enough to tell him everything, which is fair enough. अब unfortunately आपके पास वैसा पार्टनर नहीं है तो फिर यही बोलूँगी अंगूर खट्टा है। कुछ लोगों का ये होता है, क्यों सब चीज़ें बताती हो, मेरा खराब क्यों कर रही हो रिलेशन, मैं तो मुंह पर बोल देती हूँ दोस्तों को अपने। बिल्कुल। I say और ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स ने कुछ कहा एकदम से उसके ऊपर, फ्रेंड्स रिश्ते खराब करते हैं आधे से ज़्यादा टाइम। नीलू जी मैं कड़वी लगूंगी जब ये बात बोलूंगी, बट ये सच है, क्योंकि खुद के दिमाग से नहीं सोचते हैं। कॉल करके दोस्त को बता दिया, पता है आज उसने मेरे साथ ये किया, दोस्त ने बोल दिया, अपने थॉट से बताएगी। अच्छा मैंने तुझे पहले ही बोला था ये ऐसा है वैसा, काम कर उसको छोड़ दो, उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब जो फ्रेंड ने बोला, वो फ्रेंड का ठिकाना तो खुद का है नहीं रिलेशनशिप के हवाले से। हाँ कुछ इल्म है नहीं, यहाँ पे कुछ इल्म दे दिया, वो इल्म वो नॉलेज उसने आगे वो लड़के को दे दिया, लिहाजा ब्रेकअप हो गया। तो फ्रेंड्स ही क्यों, मैं कह रही हूँ फैमिली को भी इस चीज से दूर रखो। राइट, ये दो अपने दिमाग से चलना चाहिए, अपने दिमाग से चलो। आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है ना, आप क्यों XYZ इंसान को इन्वॉल्व करना चाह रही हो। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को दूसरों की बात सुन के अपने घर खराब कर लेते हैं। ये मेजॉरिटी रीजन घर खराब होने का यही है। आप बेशक देख लें, किसी की माँ खराब करती है, किसी की फ्रेंड खराब करती है, किसी का भाई, किसी की बहन। इसीलिए मैं और वाजिद जी ना एक और हमने एक उसूल बनाया है कि जब हमारे बीच में कोई भी मसले मसाइल पैदा हो रहे तब हम ये आपस में सुलझाएंगे, ये तीसरे इंसान तक जाएगा ही नहीं। और कोशिश करेंगे रात में सोने से पहले उसको खत्म करके सो जाए, वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, सुबह उठ के इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि वो पूरी रात हम जो ओवर थिंकिंग में रहेंगे वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 100%। और फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर भी गैप्स आने लगेंगे और मसले मसाइल पैदा होंगे। तो रात को सोने से पहले ही सारी चीजें सॉल्व करके सोना बहुत बढ़िया चीज है। एब्सोल्युटली। एंड डोंट involve any third person. That's again a golden rule. You are right. This is actually a big mistake that people do. Even I used to at one point. पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। हाँ, देखो और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ना पेरेंट्स ना कोई फ्रेंड, नहीं कोई तीसरा इंसान नहीं, बीच में नहीं, हस्बैंड वाइफ है ना जो वो आपस में सुलझा हुआ, क्योंकि आपको पता है ना आपकी कहाँ कहानी है। एब्सोल्युटली। उनको तो नहीं पता। वो अपने थॉट्स लेके आएंगे। 100% उनका पर्सपेक्टिव अलग है आपके रिलेशनशिप को देखने का, आपका अलग है। उनको पूरा इन एंड आउट नहीं पता जितना आपको पता है। और आप जेन्युइनली अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। कई मर्तबे ना लोग बोलते भी किसी को इसलिए कि चलो मेरा दिल हल्का हो जाए, जो अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि आप किसी का सजेशन वही सही है सजेशन मान के उसको उसके ऊपर अमल करें। खुद का भी जहन रखो। बेशक अगर आपके कोई क्लोज है, आपको लग रहा है कि दिल की बात शेयर करने से चीजें हल्की हो जाएंगी, आप करें, बट वो जो कह रहा है पत्थर की लकीर नहीं है, वो खुदा नहीं है, ये भी समझ लो। उसको देखो, समझो, सोचो कि वो बोल क्या रहा है। ये बहुत लाजमी है। और फिर आप एक डिसीजन लो कि अब मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिलेशनशिप खराब हुए हैं। बहुत सारे कपल्स में ये होता है कि वो सुनते नहीं है एक दूसरे की, बैठते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते। आई थिंक अब लड़की और लड़के के बीच में ना आई बी लिटिल बायस्ड, बट ये फैक्ट है लड़के को थोड़ा अच्छा लिसनर होना जरूरी है। लड़की क्योंकि लड़की का मिजाजी है कि वो थोड़ा सा ज्यादा बात करने वाली होती है। तो आई थिंक अगर एक लड़का लिसनर अच्छा है ना तो आधे मस्ती तो वही हल हो जाएंगे, क्योंकि लड़कियों के पेट में तो वैसे ही कुछ नहीं रहता कि मेरा ये मेरा वो, उसने बता के अपना बोल दिया। फिर लड़का लॉजिकली सी समटाइम्स अ बीइंग अ गर्ल, आई टेल यू गाइस, इफ यू आर लिसनिंग टू मी प्लीज तवज्जो दीजिएगा इस पे। समटाइम्स girls do not want solution out of you, sometimes they just want you to listen. कई मर्तबे वो आपको बोलती है इसलिए नहीं ताकि आप एक लॉजिकल रीजनिंग लेकर आओ, कई मर्तबे वो आपको इसलिए बोलती है because she wants you to baby her. Right? So that's the difference. Don't always come up with a logical reasoning. This is something I learned from Wajid ji. बिल्कुल. Do not come out with a logical reasoning always. Make sure that why is she doing it? क्या ये मेरे तवज्जो के लिए कर रही है because she wants attention out of me? Is that is why she's behaving like that? Or she wants someone to listen to her? Or she just wants to be babied? Understand from where it is coming. हमेशा logical reasoning लेकर आना सही नहीं होता। बिल्कुल। In return फिर वो और आपसे नाराज हो जाएगी। ये बात अगर लोग समझ लें तो बहुत सारे घर आज ठीक हो सकते हैं। हाँ, आई विश खुदा सबके रिलेशनशिप को आबाद रखे हमेशा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कितना ज़्यादा हम सफ़र करते हैं अगर हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता तो। दैट्स ट्रू, आई नो। माजी में मैं इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, शायद इसीलिए आज मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ अपने थॉट्स को लेकर कि ऐसा होना चाहिए। मतलब बहुत क्लियर है मेरे जहन में, क्लैरिटी है कि यहाँ पर ऐसे करना है, वहाँ पे ऐसे करना है। एंड जब सही पार्टनर आपको मिले माशाल्लाह तो सच में ज़िंदगी बहुत मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी स्ट्रेस है आपके पास लाइफ में। आप एक रिलेशनशिप का बैगेज लेकर घूम रहे हो, आपके जहन में वही चल रहा है, तो प्रोडक्टिव चीज़ें कब करोगे?
और पास्ट में और फ्यूचर में ही रहोगे तो प्रेजेंट तो खत्म। ये भी एक बड़ा मसला है। आधे से ज्यादा लोग पास्ट फ्यूचर। करेक्ट। कई मरतबे मेरे साथ भी होता है, एंड ये मुझे वाजिद जी ने सिखाया है कि ये जो अचीव किया पहले उस पर तो खुश हो, ये गोल हो गया दूसरे के ऊपर बढ़ रहे हो, रिलैक्स, इसका मजा तो ले लो, इसका मजा लो, इसको सेलिब्रेट करो। हाँ चलो ये आपने आज अचीव किया, आज आपने इनके साथ काम किया, चलो हम डिनर डेट पर जाते हैं। ये चीजें जरूरी है, ये मैंने सीखी है इनसे, वरना मेरा भी ऐसा था, अच्छा ये हो गया टिक, अब नेक्स्ट गोल पर बढ़ रही हूँ, बट जो किया है उस खुद के लिए अनफेयर है ना फिर ये। बिल्कुल। जब मैं वो चीज सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ जिसके लिए मैंने इतना वर्क हार्ड किया है। अब जब मैं माजी में मुड़कर देखती हूँ, मेरी माशाल्लाह इतनी ज्यादा लिस्ट थी कि मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, अगर उसमें से 50% भी पूरी हुई है तो मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए गॉड को। उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे बट कुछ साल पहले जो मुझे चाहिए था वो तो मेरे पास है, उसका तो शुक्रिया अदा कर लूँ, फिर जाके मैं कंप्लेन करूँ। हाँ, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप अंदर से काइंड होते हो 100%, और जब आप काइंड होते हो तो आप काम होते हो। एब्सोल्युटली, वो चीज़ है। True. तो आपका तो हर बात में शुक्रिया बहुत ज़रूरी है, वो मेरा है, थोड़ा सा ज़रूरी है, सही बात है। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज समथिंग दैट गिव्स यू मोर इन लाइफ। राइट, यू आर राइट। जितना ग्रैटिट्यूड रखोगे, जितना रब का शुक्रिया अदा करोगे, आपको और देगा। जितना कंप्लेन करोगे, आप हमेशा कंप्लेन वाले मोड में ही रहोगे। तूने तो यही करना, तेरे को फायदा ही नहीं है कुछ देने का। हाँ, क्योंकि कंप्लेन करने वाला ना सब कुछ होने के बाद भी कंप्लेन कर सकता है, ये बात है। और कई मरतबे कुछ लोग के पास कम होके भी कुछ लोग शुक्र मनाते हैं, तो खुदा फिर आपको और देता है कि यार ये इसका अंदाज पसंद है मुझे, ये हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करती है, इसको ज़्यादा देना चाहिए। यस, क्योंकि एट द एंड इज योर क्रिएटर। जो भी है आज आप जो जी रहे हो ज़िंदगी, आपका खुद का कुछ भी नहीं है। जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तब मैं ऊपर जाऊंगी, मैं थोड़ी जो चीज़ यहाँ पे कमाई हूँ अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं खाली हाथ आई थी और मैं वैसे ही जाऊंगी। बस ये मान लेनी चाहिए बात, ये मान लेनी चाहिए। मैं ना अपनी शोहरत, ना अपने पैसे, ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ऊपर लेकर जाने वाली हूँ, कुछ नहीं लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ। जो चिल मारोगे बस वही जाएगा, बस यही है। तो शुक्रिया अदा कर लो, क्योंकि जो भी है ऊपर वाले ने दिया है, जो हमारा नहीं है तो भी हमें मिला है। और कुछ अगर चीज़ें खराब भी हो रही हैं तो वो भी हमें लर्निंग दे रही हैं 100%। तो इनफैक्ट उसका भी शुक्रिया करना चाहिए कि कुछ ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ गलत, तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। एंड नीरू जी, जितनी भी आप लेसन जिंदगी में सीखते हो ना, वो आपके फेलियर्स है वही आपको सिखाते हैं। सक्सेस आपको इतने कभी लेसन्स नहीं सिखाती, वो तो चले आपको खुशी दे देती है, कुछ टाइम की टेम्परेरी सी खुशी दे देती है, बट फेलियर्स आपको एक्चुअली मोल्ड करते हैं और आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फेलियर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेलियर्स ना हो, मैं तो कहती हूँ जो हेटर्स भी है, डीमोटिवेटर्स है, ये भी जरूरी है लाइफ में। फर्ज करो वो ना हो और हर जगह मेरी वाहवाही हो, फिर तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगी, ओह अब तो सब मुझे पसंद करते हैं। और जब हेटर्स होता है तो थोड़ा मजा भी आता है, लगता है अब तो उसको करके दिखाऊंगी, उसका मजा फिर कुछ और होता है। तो वो भी जरूरी है, हर चीज का आपको लुत्फ उठाना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सही। बी थैंकफुल टू एवरीथिंग इन लाइफ, बी इट योर मोटिवेटर्स, योर डीमोटिवेटर्स, एवरीवन इज हेल्पिंग यू टू रीच योर अल्टीमेट गोल। आज आला गर्ल से हम कुछ टिप्स लेना चाहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कम्युनिकेशन। राइट, कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए। फर्स्ट करो, आपको आपके पार्टनर के साथ कोई मसले मसाइल है तो आप मेक श्योर करो कि आप उसको उसी दिन हल करके सो, डोंट स्लीप ओवर इट, है ना। जो भी आपका मसले आप उनसे शेयर करो, उसी वक्त उसको खत्म करो और फिर सो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करो। पहली चीज कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर मसले पैदा होंगे। दूसरी चीज, ईगो को तरजीह मत दो रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब ईगो को प्रायोरिटाइज मत करो, रिलेशनशिप को ज्यादा करो। क्योंकि आप किसी से मोहब्बत करते हो तो फिर आप ईगो नहीं देखो कि उसने मेरे साथ किया तब मैं भी करके दिखाऊंगी, टिट फॉर टैट। वो मोहब्बत ही नहीं है। टिट फॉर टैट अगर आ गया तो आप मोहब्बत नहीं करती उस शख्स से, तो टिट फॉर टैट एटीट्यूड ना रहे। और सबसे अहम चीज, इज्जत करो एक दूसरे की, क्योंकि मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में बोला है कि रिलेशनशिप में मोहब्बत कम भी हो तो चलेगा, रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाता है, बट रिस्पेक्ट, इज्जत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद समवन हू डज नॉट रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट इज अटमोस्ट। कितना भी गुस्सा हो, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक है दुनिया में जो बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता। आपको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है अपने पार्टनर के साथ। ठीक से समझाओ, जो भी आपके मसले मसाइल और वो हल हो जाएंगे। सो आई थिंक ये मेरे टॉप 3 है। परफेक्ट है। एंड मैंने सुना है कि आप शेर व शायरी बहुत अच्छी कर लेती हैं। हाँ, तो हो जाए थोड़ी सी। चलो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो फिर मैं वाजिद जी के ऊपर एक शायरी बोल देती हूँ। बिल्कुल।
सिंस मैं उनके साथ रहती हूँ अभी निकाह के बाद, तो इसी बात पर एक शेर अर्ज है। बिल्कुल। कि क्या बताओ कि उनका साथ कैसा है, कि क्या बताओ कि उनका साथ कैसा है, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है। ये मेरा फेवरेट शेर है, क्योंकि ये सच बात है। जब आपके पास वो एक सही इंसान हो ना, तो समझ लो कि ऊपर वाला आप पे मेहरबान है। क्योंकि आज के टाइम पे जब व्हेन यू डू नॉट गेट अ गुड पार्टनर, और अगर आपको एक अच्छे लड़के से ऊपर वाले ने नवाजा है, तो उसकी कदर करो और उसको अच्छे से रखो एंड शुक्र करो ऊपर वाले का कि आज के टाइम पे भी आपको इतने आला दर्जे के शख्स से आपको नवाजा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा। आपके फेस का ग्लो बताता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई स्वेयर। शायद मेरी ताजुद की नमाज है जो मैं उठ के पढ़ती थी, खुदा को मैंने रजामंद किया क्या किसी के दिल से निकली दुआ के एवज में मुझे वाजिद जी मिले। पर मैं हमेशा खुदा से कहती थी कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं गलत जनरेशन में तो पैदा नहीं हो गई, मुझे ऐसे आजकल के लड़के नहीं चाहिए, मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, मुझे किक नहीं मिलता अनलाइक अदर गर्ल्स टॉक्सिसिटी में, मुझे सुकून चाहिए ज़िंदगी में, मुझे लाइफ में बहुत कामयाब बनना है। तो इससे ज़रूरी है कि मुझे पार्टनर एक अच्छा मिले, रिलेशनशिप हेल्दी होगा तभी अपने करियर पर तवज्जो दूँगी। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये दुआएं करती थी और मेरी भी नीयत साफ़ थी, तो शायद ऊपर वाले ने मुझे नवाजा। और फिर माशाल्लाह आपने भी देखा निकाह मेरा मदीना में हुआ, माशाल्लाह इतनी पाक जगह पर हुआ। तो ऊपर वाले ने भी स्लैप दे दिया कुछ लोगों के फेस पर, जो लोगों को लगता था दैट आई एम नॉट इनफ और आई मे नॉट बी ऑफ अ गुड कैरेक्टर। कुछ लोगों को ऐसे लगता है ना जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो पता नहीं कैसी होगी क्या होगी, तो मुझे लगता है ऊपर वाले की तरफ से एक स्लैप था कुछ लोगों के फेस पर, कितनी पाक जगह पे हमारा निकाह हुआ। सो आई एम रियली ब्लेस्ड विद द बेस्ट आई फील। और बस बाकी अब दुआ करें कि हमारा मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर अच्छा हो। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। और आपका रिलेशन हमेशा इंशाल्लाह, आमीन। बस दुआ करें। एंड थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी अच्छी बातें और इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी लेवल जो आपके अंदर है, थैंक यू नीरू जी, बहुत कम लोगों में होती है। स्वीट, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसका शुक्रिया अदा मैं अपने अम्मी अब्बा को करूँगी जिन्होंने इतनी मुझे अच्छी तरबियत से नवाजा, मेरे भाई का जिसने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, एंड मेरे हस्बैंड का, क्योंकि आई थिंक प्रोग्रेसिव मैन आपके आसपास होना तब आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लकी हूँ, क्योंकि आई वाज सराउंडेड विद प्रोग्रेसिव मेन अराउंड मी। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू हु आर सो सपोर्टिव, जो इतनी हौसला अफजाई करते हैं मेरी। सो गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू गाइस।